तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है? एक बार माता सरस्वती ब्रह्मा जी से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। माता सरस्वती कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना। तब ब्रह्मा जी माता सरस्वती को वो कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते, अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारना थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाच कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी चयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वो श्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्नत होकर निरंतर अन्य व्याभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी श्रीवन में जाकर एक वृक्ष, उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वो अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वो नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वो जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज सुनकर वो जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बात को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वो भय से थर थर कांपने लगी। वो स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वो स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वो स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम को, मुझे छोड़ दो मेरा भक्षण करके। तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वो भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेंगे। वो स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो?
पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापिनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। फिर उसके बाद मुझे बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा। इतना कहकर बाघ ने उस दुष्ट स्त्री का भक्षण कर डाला। फिर उस स्त्री को यमराज के दूत ले गए और उसे नरक की अग्नि में डाल दिए और उसे इस नरक से दूसरे नरक में डालकर कई वर्षों तक बाद में उसे एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। अपने अगले जन्म के पाप कर्मों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इधर उधर घूमते हुए वह विष्णु भगवान के मंदिर पहुंच गई। वह पर एक तुलसी का पौधा था जिसमें स्त्रियां शाम के समय दिया जलती थी। यह देखकर वह भी रोज शाम के समय दिया जलाना शुरू कर दी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के पार्षद उसे लेने आए। दूसरी तरफ खुद विष्णु भगवान विमान में उसे लेने आए और यमराज के पार्षद से बोले, ये पार्षदों, यह स्त्री मेरी परम भक्त है। यह नरक जाने योग्य नहीं है बल्कि स्वर्ग जाने योग्य है, क्योंकि इसने शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाने जैसा पुण्य किया है, जिससे इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं और यह स्वर्ग जाएगी। और फिर भगवान विष्णु उसे अपने साथ स्वर्ग के कर चले गए। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को तुलसी के पास दिया जलाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है, यह कथा सुनाई। इस कथा को सरस्वती माता ने सुनकर कहा, अब से मैं भी तुलसी के पास दिया जरूर जलाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बैकुंठ में देवी लक्ष्मी से ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार तुलसी से ही बैकुंठ में पवित्रता प्राप्त है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।